मैं एक आपको मिसाल दूं, जनरल इलेक्शन में कराची में किया, सिंध में, वहां वर्कर ने जो है इतराजात किए, सीट्स जो हैं उन्हें वो गलत अवार्ड हुए थे। तकरीबन एक खानदान में 7 लोगों को सीटें दी गई थी। अच्छा, सात। 7 नशिस्तें, अभी भी पूरे सिंध के वर्कर्स को इल्म है। तो मैंने वो सारी गुजारिशात खान साहब को बताई और खान साहब ने जो है इसको रिव्यू करने का कहा और वो रिव्यू हो गए। लेकिन मिसाल मैंने इसलिए दी कि वो जो ये सीटें खान की अमानत थी, जितनी भी सीटें थी और उनको मेरिट पे देना, वर्कर को देना और पार्टी के मफाद में देना जो है, ये हमारा काम था। जनरल नशिस्तों में गुज़िश्ता इलेक्शन में ये मेरिट ऑब्जर्व नहीं किया गया। कई कई हल्के ऐसे थे। मैं आपको एक फैसलाबाद के हल्के की मिसाल दूं। फैसलाबाद में एक हल्का है, वहां से एक उम्मीदवार थे इफ्तिखार गुमन साहब। इफ्तिखार गुमन साहब वो शख्स हैं जिसका आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे 20 करोड़ रुपए का कर्जा है। अच्छा। पार्टी के पास नहीं थे, इनसे कर्जा लिया हुआ है। अच्छा, ये वो शख्स है जिसने खान के लिए आर्मर्ड ये कंटेनर बनाया। खान की तमाम सिक्योरिटी जो है 9 मई से कबल की इनके पास है। और दोनों घर जो हैं, बनी गाला और जमान पार्क, इन दोनों के तमाम मसाइल को और अखराजात को वो लुक आफ्टर करता है। ये अब नई बातें बता रहे हैं, वैसे पहले हमने कभी नहीं सुनी घुमन साहब का कि घुमन साहब ने 20 करोड़ पार्टी को कर्जा भी दिया हुआ है और साथ में वो इनके घर जो हैं उनकी मेंटेनेंस, उनका खर्चा, किचन वगैरह वो भी चला रहे हैं। आर्मेड गाड़ियों के भी खर्चे हैं, सिक्योरिटी का भी है। ये मतलब एटलीस्ट मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। 85 करोड़ की गाड़ियां जो हैं वो इदारों या पुलिस की तहवील में है। अच्छा। इस शख्स ने अपने लिए टिकट मांगा। फैसलाबाद का एक इलाका है गालिबन समुद्री, हाँ, उसको बोलते हैं। जी जी, समुद्री है। आज उन्होंने टिकट मांगा और ये शख्स जो है, इसका पैगाम मैंने खान साहब को दिया और खान साहब ने कहा इनको दे। मुकाबले में एक ऐसे शख्स आए जिन्होंने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयानियाल दिया और मुल्क छोड़ के भाग गए थे। तो जब वो दोबारा आए तो उनके दोबारा आने पे ये सारिद का वाइफ और अकाइक लेके खान के पास में गया, लेकिन सिफारिश उनकी थी। तो वो इफ्तिखार गुमन जैसे शख्स को टिकट नहीं मिला। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सिफारिश की क्या बला थी कि ऐसे लोग जिनकी कुर्बानियां इतनी ज्यादा हैं और वादे थी, वो भी टिकट से महरूम हुए। तो हम क्या कह सकते हैं खान साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी अहम बातें आप बता रहे हैं, इंकशाफात कर रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब लोगों को इस्तेमाल करते हैं? आप एक उसकी शक्ल हैं कि आप तो भी मेरा ख्याल है यही महसूस करते हैं। कहा भी आपने 2-3 इसमें अपने शोज़ में बातें की कि जब कोई बाहर नहीं निकलता था, सारे घर बैठे हुए थे, डर के मारे आप बाहर निकले, गिरफ्तारियां दी, लोगों को निकाला, यूथ को निकाला। और बहुत सारे लोग अभी नाम बता रहे हैं उनका, घुमन साहब का, उनके साथ यही कुछ हुआ, करोड़ों रुपए दिए, घर चलाते हैं, पैसा खर्चा, किचन वगैरह चलाते हैं, गाड़ियां भी दी। फिर हम ही देखते हैं कि कल इन्होंने बहुत सारे स्पोक्स पर्सन, तर्जमान जो थे उनको तब्दील कर दिया। मिशेल यूसुफजई साहब हैं, उनको तब्दील कर दिया गया। सो ये वक्त के साथ ये सबको इस्तेमाल, मतलब लोग इस्तेमाल होते रहते हैं। जहांगीर तरीन भी ये कहते थे, अलीम खान साहब भी ये कहते थे कि हमारा पैसा, हमारी चीज़ें, हमारी गाड़ियां, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जब कोई हमें कुछ लेने का मौका आता है तो हमें वो साइड पे फेंक दिया जाता है। तो खान साहब का ये मिजाज है, आपका ख्याल है कि वो मतलब लोगों को इस्तेमाल किया और फिर डंप कर दिया? और आप उसके एक क्लासिक उसके एग्जाम्पल भी हैं। क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से, अपने फ्री विल से इस काज में खान का साथ मैंने दिया। और अगर बाद में जो है मेरे साथ रवैया डिफरेंट हुआ तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस पे मैं खान को दोषी नहीं ठहराता हूं, क्योंकि खान साहब को मैंने करीब से देखा है और मैंने 27 देखी हैं उनकी नजरों में, उनकी बातों में, अपने लिए, अपने काम के लिए। अब जो लोग जो हैं उनसे ये फैसले करवा रहे हैं वो इसके सगे तो नहीं हो सकते हैं। पार्टी कहां पे खड़ी है? और ये बात, ये मामलात जो हैं, इन लोगों की बातों पे एतमाद करना या इन लोगों को करीबी समझ के खान का इनके फैसलों पे अमल करना जो है, ये मेरा ख्याल है कि इस आइडिया या नजरियों को जन्म देता है कि लोग इस्तेमाल होने के बाद जो है टिकाने लग जाते हैं। ये वो लोग हैं जो टिकाने लगवा देते हैं जो खान नहीं है,
लेकिन खान के करीबी हैं। और ये जो मैं आज पीटीआई के वर्कर को कहता हूं कि कान खोल के ये सुन लें कि जिस नहज पे पार्टी के मामला चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख की एक सबसे अजीम तर पार्टी होने के बावजूद भी पार्टी जो है तेजी के साथ एक ऐसे अंजाम की तरफ जा रही है जहां हमारा कोई मुस्तकबिल मुझे नजर नहीं आता है, ना किसी महाज पे हम कोई कामयाबी ला सके। ये जो आपने बात की ना कि 4 तर्जमान मुकर्रर कर दिए, यही ड्रामा चल रहा है। पहले कोर कमेटी बनाई, 20-22 मेंबर थे, चले 20-22 भी ज्यादा थे, लेकिन हर एक को शौक चढ़ा था कोर कमेटी में मेंबर बनने का। तो खान साहब को सिफारिशें होती गई, वो 30, 40, 50, अब 83-85 लोग कोर कमेटी के मेंबर है। अब ये कोर कमेटी खाक फैसले कर सकेगी, जिसमें अगर 3 घंटे की मीटिंग हो तो लोगों को 1 मिनट नहीं मिलता है। पॉलिटिकल कमेटी को देखें, जो एक एपेक्स पार्टी बना दी। पॉलिटिकल कमेटी में पहले इब्तिदा में हम 9 लोग थे, फिर सिफारिशें शुरू हुई, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी में फैसले रायशुमारी के जरिए होने लगे। अब ग्रुपों को ये पड़ गई थी कि हमारी जो वहां पे वजूद हो वो बारी बन जाए, तो हर एक ग्रुप ने अपने बंदे शामिल करवाए। नतीजा क्या निकला, आज 37-38 पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं, फैसले वहां पे भी नहीं हो रहे हैं। हर एक को ये शौक चढ़ा होता है कि मैं किसी न किसी मनसब पे फाइज हो जाऊं। अच्छा, ये बताइएगा, इन्होंने ब्रेक पे भी जाने, आप हमारे साथ ही रहेंगे। 1-2 चीजें हैं, 2 सवालात मैं छोड़े जा रहा हूँ ब्रेक से पहले आपके लिए। एक तो ये है कि क्या पीटीआई के जो ग्रुप्स हैं या उनके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उनमें आप अभी हैं या आपको वहां से रिमूव कर दिया गया है, नंबर 1। दूसरा मैंने ये पूछना है, आप जब बार बार कह रहे हैं कि खान साहब के करीबी लोग फैसले कर रहे हैं, और कल हमें जो फैसले हुए हैं, कोई फैसल चौधरी साहब ने भी डिटेल में, उससे तो ये लगता है ये फैसले इमरान खान साहब कर रहे हैं या बुशरा साहब फैसले ये कर रही हैं। ये मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद हम आपसे इसका जवाब लेते हैं। बड़े अहम सवाल आते हैं दोनों, ये मेरा ख्याल ब्रेक जी जी मरवत साहब, ब्रेक के बाद जो है वो हम दोबारा हाजिर होते हैं और अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाने से पहले काफी डिटेल में बता रहे थे पीटीआई की इस वक्त जो सूरत हाल है। मरवत साहब, आप हमारे साथ हैं? जी मैं मौजूद। जी मरवत साहब, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले क्लासेस साहब ने 2 बातें जो है वो आपसे पूछी, अगर आप उसका जवाब देना चाहें कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में अब शामिल हैं कि नहीं, और क्या फैसले जो है वो एक्चुअली में बुशरा बीबी ले रही हैं? जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप और जूम मीटिंग्स हम 9 मई के बाद हर इवेंट के लिए अलग बनाया करते थे। हैदराबाद जाना था तो हैदराबाद का बना लिया, सिंध जाना था तो सिंध का ग्रुप बना लिया, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में या कहीं पंजाब जाना था तो उस वक्त हम ग्रुप बना लेते थे, जूम मीटिंग्स होती थी, फराइज हम लोगों को तफवीज कर देते थे। इसके बाद जब इलेक्शन हो गए तो फिर तो हजारों ग्रुप बन गए, और लीगल ग्रुप बन गया, कोर कमेटी का, फिर सब कमेटियां, फिर पॉलिटिकल कमेटी। तो वो और हर एक ने जो है ये ग्रुपों में, और इसमें कोई फायदेमंद गुफ्तगू नहीं होती थी। अमूमन जो है बातें लड़ाई पे खत्म होती थी, गैर संजीदा लोग होते थे, काम नहीं कर सकते थे, और यूं मैंने खुद जो है तकरीबन 95% ग्रुप खुद ही छोड़ दिए थे। सर कि खान साहब के 2 जो करीबी लोग हैं, अलीमा खान साहबा बहन है उनकी, बुशरा साहबा उनकी बेगम साहबा हैं, कल भी उन्होंने झाड़ा है। मैं फैसल चौधरी साहब को सुन रहा था तो उन्होंने वही लफ्ज़ यूज़ के लताड़ के, मेरा ख्याल शायद नदीम मलिक साहब ने, कि कल भी उन्होंने लताड़ के रख दिया है बुशरा साहबा ने खान साहब की मौजूदगी में। उन्होंने बड़े बड़े सलमान अकरम राजा साहब थे, गौहर साहब थे, और भी 2-4 नाम लिए उन्होंने, वो खुद फैसल चौधरी साहब भी थे। इससे पहले हमने देखा बुशरा साहबा ने वहाँ पेशावर में भी उन्होंने, जब यहाँ से जलसा जुलूस और नाकाम हुआ था इस्लामाबाद वाला, उसमें भी उन्होंने वहाँ पे हामिद रजा साहब थे, ये सलमान अकरम राजा साहब थे, सबको उन्होंने बड़ी तकरीबन गालियाँ ही दी थी। अब मैं टीवी पे वो नहीं कह सकता, आपके साथ भी उनकी वो हुई। क्या वजह है कि खान साहब की जो 2 करीबी फीमेल्स हैं, उनकी फैमिली की हैं, उनका रवैया पार्टी के साथ, पार्टी लीडरान के साथ वर्कर छोड़ दें, इतना मतलब है उसमें क्यों तलक क्यों है, तौहीन अमेज क्यों है? वाई डू दे मतलब ट्रीट देम विद ये कंटेम्प्ट? उन्हें कोई शक है, शकूक हैं कि ये हमारे लॉयल नहीं है या हमारे कोई नौकर हैं ये सारे लोग, लिहाजा इनके साथ यही ट्रीटमेंट करना है, यही डील करनी है? इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी की क़ियादत जो है तहकीर अमेज रवैये का शिकार रही है, और
किसको किस तरह लताड़ा जाता था, क्या क्या हुआ है मीटिंग में, इंटरेक्शन में, मेरा ख्याल है अब मैं नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं पार्टी के वर्कर को दुखी नहीं करना चाहता हूं। अच्छा। लेकिन हमारे दिल जो हैं वो भरे हुए हैं गिलों से, और पार्टी के लिए मार भी खाएं, जेलों में भी जाएं, नुकसानात भी उठाएं, ऊपर से ऐसी बातें सुनने में जिंदगी में कभी भी किसी तरह की भी गलत बात किसी की भी नहीं बर्दाश्त करता हूं। और यही वजह है, ना खुशामद कर सकता हूं, ना पीछे तालियां बजा सकता हूं। इस वजह से मैं किसी ग्रुप को कभी काबिल कबूल रहा ही नहीं, और न मैं आइंदा किसी की ग्रुप का हिस्सा बनूंगा, क्योंकि इमरान खान लीडर है और इमरान खान ने खुद ही मौरूसी सियासत के हवाले से एक पॉलिसी दी हुई है। तो लिहाजा खान है तो खान के साथ अकीदत है, और खान के अलावा खान की रिश्तेदारी की बुनियाद पे मैं किसी को लीडर नहीं मान सकता हूं और न मानूंगा। और मेरा ख्याल है बकाया ये बात पार्टी के दीगर लीडर जो हैं वो शायद इसी वजह से गुजारा उनका चल रहा है कि वो किसी को नाराज नहीं कर सकते हैं, लताड़े भी जाते हैं, बेइज्जत भी होते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं? कल फैसल चौधरी साहब जो हैं वो बड़े करीब थे इमरान खान साहब के, बुशरा साहबा के टीवी पे भी आ रहे थे, तर्जमान पे भी थे, उनके वकील भी थे, एंड ही वाज वेरी वोकल एवरीथिंग। ऑल ऑफ सडन उन्होंने उठा के उनको बाहर फेंक दिया, और बुशरा साहबा ने किया और लोगों पे उन्होंने वहाँ पर किया है, उन्होंने मशल साहबा को भी किया है। आप इनको कैसे देखते हैं? ये सही फैसला है उनका, ये फैसल चौधरी साहब को और इनको मशल साहबा को हटाने का, क्योंकि दोनों प्रोमिनेंट थे, टीवी पे थे, या जो ज़्यादा टीवी पे आना शुरू हो जाए, शोज़ में पॉपुलर होना शुरू हो जाए, लोग रिलेट करना शुरू कर दें, हम उनसे रिक्वेस्ट करके बुलाना शुरू कर दें, तो पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। खान साहब के करीबी हलकों में, या इमरान खान साहब या उनके बहनों या उनके स्पाउस में कोई इस तरह का है। आप फैसल चौधरी साहब की इसको ये कैसे देखते हैं, जो कल जो कुछ इन सीनियर इन वकीलों के साथ किया गया है? फैसल चौधरी के साथ अच्छा नहीं हुआ। फैसल चौधरी को पीटीआई की जरूरत नहीं है, वो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है। फैसल चौधरी की जरूरत है पीटीआई की, वो बड़ा मतलब मंजी हुई वकील हैं। ये उसको नॉन प्रोफेशनल कहना या उसको ये कहना, अगरचे वो मेरे हवाले से मीडिया में कोई सही जबान नहीं इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बतौर वकील मैंने उनको देखा है, और वो वॉलंटियर हैं, खिदमत पार्टी में अंजाम दे रहा है। उसको किसी ने क्या उसके सर पे सुर्खाब के पर रख दिए कि उल्टा लताड़ा भी जाए, निकाला भी जाए। ये जो मिसाल यूसुफजई की आपने बात की, मिसाल यूसुफजई की अपनी गलतियां हैं। अच्छा। तो मैं हमेशा उसको छोटी बहन मैंने समझा है, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से बिलखसूस जब ये 26 नवंबर का सानिया हुआ, इसके बाद इसके जो बयानात आए और फिर इन्होंने नेक्सस बनाया बुशरा बीबी की बहन के साथ, मरियम वट्टू के साथ, जो दुबई में बैठी हुई हैं। और वो खातून, अगर आप उनके ट्वीट देखें, हमें जिस तरह वो जिस जबान में मुखातिब करती हैं, जो तहकीर अमेद लेजा उनका है, और इस तरह दूर पार के रिश्तेदार भी ऐसा जताते हैं जैसे कोई पार्टी के लीडर नहीं उनके नौकर है। तो मिसाल यूसुफजई जो है वो केपी की हुकूमत बिलखसूस अली अमीन खान के हवाले से केपी की हुकूमत में ये तासुर पाया जाता है कि जो फासले खान और अली अमीन खान के दरमियान बड़े हैं, उसमें शायद मिसाल का किरदार है। मिसाल को मैंने एक वक्त में समझाने की कोशिश की थी कि पार्टी में यहाँ पे आपको अदावतें नहीं मोल लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों का साथ तब तक है जब तक शायद आप करामत हैं। और मेरा ख्याल है कि आज जो इसको हटाया गया है वो उसकी प्रोएक्टिव होने की वजह से हटाया गया है। अपनी किरदार को शायद वो जो पार्टी के अंदर उसका किरदार होना चाहिए था वो शायद तजावुज कर गई थी। और मेरा ख्याल ये है कि बिलवक्त उसके लिए भी बेहतर है कि थोड़ा सा साइड पे रह ले, क्योंकि जब ये उसको भी मेरे ही जैसे अंदाज में निकाला गया हाँ मकाम में। और क्योंकि बुशरा बीबी के साथ तो वो बड़ी वफादार थी, बुशरा बीबी के लिए तो इसने अपनी वजारत जो है तो बुशरा बीबी साहब ने निकाला है उनको, किसी और ने तो नहीं निकाला, वो तो बुशरा बीबी ने उनको निकाला है, उन्हीं की भी तर्जमान थी ना सर। तो उन्हें क्या शिकायत हुई है? उनकी बहन के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक था, बता रहे मरियम वट्टू साहबा के साथ। अभी जब इनको निकाला गया था तो बुशरा बीबी ने काफी जोर लगाया था कि इसको वापस लिया जाए,
लेकिन अली अमीन खान डट गए थे और उन्होंने इनको नहीं लिया। मैं इतना बयान दूंगा मिसाल के हवाले से कि मिसाल का जो भी जेल में किरदार रहा है उसको केपी की हुकूमत ने, अली अमीन खान ने ये समझा है कि जो फासले खान और अली अमीन खान के दरमियान पैदा हुए उसमें इनका किरदार है। ये शायद अपने तौर पे इन फासलों को घटा सकती थी, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाई और इस वजह से जो है उसका भी अब ये हशर हुआ है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आपके ट्वीट्स मैंने आज पढ़े हैं, आपके ट्वीट से लग रहा है कि आप अभी भी ये होपफुल हैं कि पार्टी में हैं आप, और आपने अपनी सोशल मीडिया टीम आपने कहा जी मैं खड़ी कर रहा था, नहीं कर रहा, कि खान साहब का हुक्म था कि बाज आ जाओ, मैं नहीं कर रहा। तो आपकी बातों से लगता है कि आप अभी तक ये उम्मीद रखते हैं कि पीटीआई में दोबारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, या जब भी आपकी मुलाकात होगी खान साहब से मामले सेटल हो जाएंगे? इज इट सो? अभी पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा किसी और से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। कानून की हुक्मरानी का जो ख्वाब हमने देखा है, हकीकी आज़ादी का, पाकिस्तान में सुप्रीमेसी अफला का, कोई और कुछ ये बता देना कि खान के अलावा किसी और से रत्ती बराबर उम्मीद भी हो सकती है। तो मैं तो चाहता हूं कि हमारी पार्टी और खान साहब जो हैं उन असूलों पे पार्टी को आगे चलाएं जिससे हम एक इंस्टीट्यूशन बन सके। ये खाना फूसियों पे, ये गैबत पे, ये चुगलखोरियों पे तो सियासत नहीं होती है। कितने लोग निकाले गए पार्टी से और इन निकाले जाने के अवामिल ने पार्टी को तो नुकसान पहुंचाया है। आज खान को हम जैसे लोगों की जरूरत है, ये लगे हुए हैं फलां को निकालो, फलां को निकालो। ये निकालने के चक्कर में पार्टी का इन्होंने तैया पाचा कर दिया। मैं अपनी तमाम बीमारियों समेत जो मेरी बीमारियां हैं, हक की बात करना, मजलूम के साथ खड़ा होना, किसी की जो है बुली को बर्दाश्त न करना और अपने फराइज पूरी ईमानदारी से अदा करना, अगर इन बीमारियों के साथ पार्टी को कबूल हूं तो मैं खान के साथ हूं और मैं चाहता हूं कि मैं खान का साथ न छोड़ूं। लेकिन अगर पार्टी में हर एक सीमी गार्ड बनना चाहता है और लोग चाहते हैं कि हम तहकीर भी करें, हम बेइज्जती भी करें और हम आपको जो है कारकर्दगी के बावजूद आप हमारे तलवे चाटें, ये काम न होगा, न करूंगा, न किया है। और मेरा ख्याल है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन तमाम चीजों की सर्जरी नहीं होती है, इन लोगों को अपने मकाम पे नहीं लाया जाता है जो उनका मकाम है, बजाय इसके कि उनको पार्टी के हवासों पे सवार किया जाए, पार्टी के तमाम फैसले उनके थ्रू हो। और जब तक ये इन लोगों से छुटकारा नहीं पाया जाता है तंजीमी अमूर पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। ये बताइएगा मरवा साहब, आपने अभी बात की, अभी मैं इसी पे कि आपने कहा कि पार्टी के अंदर आपके खिलाफ एक रिजेंटमेंट रही, लोग जेलस होते थे। माजी में मुझे याद आ रहा है कि इमरान खान साहब आपसे नाराज़ हो गए थे, आपको शायद शोकाज भी दे दिया गया था, पार्टी से भी निकाल दिया गया था। फिर खान साहब ने आपको 1-2 महीने बाद बुलाया जब उन्हें लगा कि आपके उनके बगैर काम नहीं चलता, हमारे बाकी तो लोग बाहर ही नहीं निकलते, ना निकाल सकते हैं। तो आपकी मुलाकात हुई थी तो आपने जेल से बाहर आके कहा था कि जी मैंने खान साहब को आगे हाथ आगे किया, तो खान साहब ने तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे गले लगा लिया। तो बाद में अलीमा खान साहबा ने इसकी तरदीद की थी, उन्होंने कहा जनाब के मरवा साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए, इमरान खान साहब ने उनको गले नहीं लगाया था। सो इतनी भी छोटी छोटी डिटेल्स पे आपके मतलब उन्हें तरदीद करनी पड़ती थी। अगर गले लगाया या ना लगाया तो अलीमा खान साहबा को शायद अगर वो इस पर खामोश रहती तो भी वो गुजारा हो सकता था। सो आपके खिलाफ तो पहले से मतलब उनकी बहन हो, उनकी बुशरा साहबा भी आपके साथ, उनके साथ भी मैच आपका पड़ा था, शाउटिंग मैच हुआ था, कुछ ज़राए ये भी बताते हैं। सो आप तो पहले दिन से जो खान साहब के बड़े करीबी लोग हैं, बुशरा साहबा हूँ, अलीमा खान साहबा हूँ, वो तो आपको पसंद नहीं करते थे। मेरा ख्याल है आपकी बात ये दुरुस्त है। अच्छा, आपकी बात दुरुस्त है, मुझे पसंद नहीं करते थे और इसकी एक वजह है। वजह ये है कि मेरे मिजाज में और मेरे रगों में खान साहब के साथ वफादारी निभानी है। मैं खान साहब को कायद मानता हूँ। उनके अहले खाना, उनकी बीवी या बहनें जो हैं, ना उनके आगे पीछे कभी फिरा हूँ, ना मैं कोई गलत या तलख बात बर्दाश्त करता हूँ, चाहे कोई भी क्यों न हो। अलीमा खानम ने जब ये बात की थी वो गैर जरूरी बात थी, उनको न सवाल हुआ था और ये बात भी उनकी झूठ पर मबनी थी। उन्होंने जो बात की थी
वो बेसिकली अपना बुग़्ज़ का इज़हार कर दिया था उन्होंने। वरना खान साहब से जो मेरी मुलाकात हुई थी, और इस बुग़्ज़ के पीछे क्या वजूहात हैं ये अभी मुनासिब नहीं है। खान साहब की बहन है, उस वक्त भी मेरा मन में आया था कि उनको जवाब दे दूं कि ये बात आपने क्यों की, लेकिन खान साहब की बहन होने की वजह से मैंने बदरजा मौकों पर अलीमा खानम का बहुत एहतराम किया, लिहाज किया। लेकिन एक दिन मैंने खान साहब को शिकायत भी कर दी थी। वो अलीमा खानम साहिबा जो है हमारे खिलाफ अगर कोई बिलाग होता था और हमें कोई गालियां दे देता था तो वो हमें व्हाट्सएप पे वही गालियों वाला मैसेज ही भेज देती। अच्छा। तो मैंने उनको भी गुजारिश की थी कि आप इससे बाज आए, लेकिन वो जो है पार्टी के अंदर पार्टी की क़ियादत के साथ उनका रवैया हमेशा जो है तहकीर आमेज रहा है। और इस तहकीर आमेजी की शिकायत खान साहब को हुई, जिस पर खान साहब ने एक वक्त में जो है पूरी पार्टी को हिदायत दी थी कि अलीमा खानम के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन कोई पार्टी का अहदेदार नहीं करेगा। हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा कि इनको आप लोग फोन पे ब्लॉक कर दें। अच्छा, ब्लॉक करने का कहा? जी बिल्कुल, ये एक वक्त में। और जिन लोगों के साथ पार्टी की बहुत सारे लीडर ने जो है उनके इस रवैये की शिकायत खान साहब को की थी, तो इसके बाद खान साहब ने कहा था कि इसका कोई काम नहीं है पार्टी के लीडर के साथ इस तरह का रवैया अपनाने की। तो बहरहाल मोहतरमा जो है वो खान की बहन होने की वजह से जो है हम कोई जवाब उनको दे नहीं पाते। अच्छा, ये क्या लेकिन वो सारी चीजें हकीकत पर मबनी है।